हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी एवं अन्य सहायक नदियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैप को समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, ये वाला क्षेत्र हो गया लद्दाख, ये वाला क्या हो गया लद्दाख, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक क्या हो गया लद्दाख हो गया। उसके बाद ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये वाला क्या हो गया जम्मू कश्मीर, क्या हो गया जम्मू कश्मीर। उसके बाद ये देखिए, ये वाला क्या है हिमाचल प्रदेश, यहाँ तक क्या है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ से ये वाला क्या है पंजाब, क्या है पंजाब। आगे देखिए, सिंधु का उद्गम, सिंधु का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम। सिंधु का उद्गम एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं कैलाश रेंज, क्या है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के पास ही एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है बोखरचू, ठीक है ना, बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। और इसी बोखरचू हिमनद के बगल में है चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यहाँ से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। देखिए, बोखरचू ग्लेशियर के पास ही एक है मानसरोवर झील, क्या है मानसरोवर झील, ये क्या है मानसरोवर झील, ठीक है। इसी के आसपास से सिंधु नदी निकलती है। उसके बाद देखिए, मानसरोवर के बगल में ही एक और झील है जिसका नाम है राकसताल। कौन सा झील राकसताल झील, राकसताल। यहाँ से निकलती है सतलज नदी, कौन सी नदी सतलज नदी। उसके बाद आगे देखिए, ये सिंधु नदी हो गया, सिंधु नदी। यहाँ पे एंट्री करती है सिंधु नदी लद्दाख में, यानी तिब्बत से एंट्री करती है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में एंट्री करती है। यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है क्या दमचौक, क्या नाम है दमचौक, दमचौक, क्या नाम है दमचौक। उसके बाद नदी आगे आती है और ये पर्वत श्रेणी है लद्दाख, ठीक है ना, ये पर्वत श्रेणी है लद्दाख। लद्दाख को काटती हुई, लद्दाख को काटती है, एक बार काटती है, और लद्दाख और ये जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच में होते हुए बहती है, और फिर एक बार पुनः लद्दाख श्रेणी को एक बार और काटती है, लद्दाख श्रेणी को एक बार और काटती है, और यहाँ पे काटती है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गॉर्ज निर्माण करती है, गॉर्ज बनाती है, क्या बनाती है गॉर्ज बनाती है। यानी यहाँ पे क्या एक पर्वत है, यहाँ पे क्या है पर्वत है, ये क्या है लद्दाख श्रेणी है, क्या है लद्दाख श्रेणी है। इसको काट काट के बहुत गहरा खाई बना दी है, बहुत गहरा खाई बना दी है, ठीक है। यानी ऐसे हो गया है नदी, ऐसे हो गया है, ऐसे यहाँ पे नदी बहती है एकदम नीचे, लगभग 5 किलोमीटर गहरा खाई है, 5 किलोमीटर गहरा खाई है। इसी को बोला जाता है गॉर्ज। इस गॉर्ज का नाम क्या है बुंजी गॉर्ज, बुंजी गॉर्ज, क्या है बुंजी गॉर्ज। यहीं पे देखिए क्या है बुंजी गॉर्ज, यहाँ पे लिखा हुआ है बुंजी गॉर्ज, ये क्या है बुंजी गॉर्ज। उसके बाद आगे नदी आती है और यहाँ से एग्जिट करती है पाकिस्तान में, कहाँ पाकिस्तान में एग्जिट करती है, यहाँ से एग्जिट करती है। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है चिलाम है, क्या नाम है चिलाम, क्या नाम है चिलाम। जहाँ से एंट्री करती है वहाँ नाम क्या है दमचौक नाम है, जहाँ से एग्जिट करती है वहाँ क्या नाम है चिलाम नाम है। यानी जहाँ से नदी प्रवेश करती है वहाँ पे क्या नाम है दमचौक। उसके बाद नदी जहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यानी भारत के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है, वहाँ पे क्या नाम है चिलाम नाम है, क्या नाम है चिलाम। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद देखिए सिंधु के अब अन्य और सहायक नदियाँ, ठीक है ना, और सहायक नदियाँ। सबसे पहले क्या है झेलम है, कौन सी नदी ये वाला क्या है झेलम, ये कौन सी नदी है झेलम है, झेलम। उसके बाद क्या है चिनाब है, उसके बाद क्या है राबी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज। इसको क्रम से याद रखिए, इसको क्रम से याद रखिए। झेचा राविस, झेचा राविस, झेचा राविस से याद रखिए। झेलम चिनाब राबी ब्यास सतलज, झेलम चिनाब राबी ब्यास सतलज। ठीक, अब देखिए झेलम के एक और अन्य सहायक नदियाँ किशन गंगा, कौन सी नदी किशन गंगा। ये देखिए किशन गंगा नदी है, ये कहाँ से निकलती है जम्मू कश्मीर से ही निकलती है, कहाँ से जम्मू कश्मीर से ही निकलती है।
उसके बाद देखिए झेलम पे एक झील है, एक झील है बुल्लर झील। कौन सा झील? बुल्लर झील। बुल्लर झील है, यहाँ पे क्या है? बुल्लर झील। किस नदी पे? झेलम नदी पे। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद है चीनाब नदी। ये क्या है? चीनाब नदी। चीनाब नदी निकलती है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। ये क्या हो गया? हिमाचल हो गया ना, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश क्या है? हिमाचल, 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 हिमाचल प्रदेश हो गया। क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। इसके दो और सहायक नदियां हैं, एक है भागा और दूसरा है चंद्रा। एक भागा और दूसरा चंद्रा। चंद्रा और भागा किसके सहायक है? चिनाब के सहायक है। उसके बाद अगला नदी, उसके बाद अगला है रावी। क्या है? रावी नदी। ये भी निकलते हैं हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए ये लगभग पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, यहाँ से निकलती है और ऐसे बाउंड्री बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद क्या है? ब्यास। उसके बाद ब्यास नदी। देखिए ये है ब्यास नदी। ये ब्यास, ब्यास फिर सतलज में आकर मिल जाती है। ब्यास जो है सतलज में आकर पंजाब में मिल जाती है। ठीक है, ये देखिए ब्यास कहाँ से निकलते हैं? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलते हैं? हिमाचल प्रदेश से। और कहाँ पे मिल रही है? पंजाब में आकर सतलज के साथ। ठीक, यहीं पे एक बैराज है जिसका नाम क्या है? हरिके बैराज। कौन सा बैराज? हरिके बैराज। यहीं से निकला है इंदिरा गांधी नहर। ठीक, आगे देखिए, उसके बाद क्या है? सतलज नदी। उसके बाद क्या है? सतलज या सतलुज। ठीक, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत यानी यहाँ पे एक झील बताए थे, क्या है ये? राकसताल। राकसताल झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, उसके बाद पंजाब में, और यह पुनः जाकर मिल जाती है चिनाब के साथ। किसके साथ मिलती है? चिनाब के साथ। और ये रावी भी मिल जाती है चिनाब के साथ। झेलम भी मिलती है किसके साथ? चिनाब के साथ। यानी चिनाब सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो नदी है ना, पांचों नदी में से केवल ब्यास जो नदी है वो भारत में ही मिल जाता है सतलज के साथ। बाकी और जो नदी है चारों वो पाकिस्तान में मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है। उसके बाद देखिए, ये पांचों नदी हो गया। यहाँ पे जब पांचों नदी एक में मिल जाता है, संयुक्त धारा बन जाता है, उसको बोला जाता है पंचनद। पंचनद धारा या पंचनद नदी। उसके बाद देखिए, फिर ये जो नदी है ये सिंधु में मिल जाती है यहाँ पे आके मिठानकोट के पास। मिठानकोट के पास कहाँ मिल जाती है? सिंधु के साथ। और सिंधु फिर अरब सागर में गिरती है, जाकर अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। उसके बाद देखिए, और सिंधु के अन्य सहायक नदियाँ, जैसे ये सब हो गया। स्वात नदी। कौन सी नदी? स्वात। स्वात ये पीओके से निकलता है। कहाँ से? पीओके यानी लद्दाख से। पीओके क्षेत्र से, लद्दाख से निकलती है और उसके बाद यह काबुल में मिल जाती है। किस में? काबुल में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? काबुल में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? काबुल में मिल जाती है। और काबुल यहाँ पे आके सिंधु में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे, उसके बाद कुर्रम नदी। ये क्या है? कुर्रम नदी। ये कुर्रम है। उसके बाद देखिए गोमल नदी। क्या है? गोमल। ये गोमल नदी हो गया। गोमल के एक और अन्य सहायक नदी है झोब नदी। कौन सी नदी? झोब नदी। ये हो गया। ये लगभग सारी नदियाँ ये जो है ये लगभग सब ये अफगानिस्तान से आती है। कहाँ से आती है? अफगानिस्तान से आती है। इसको ध्यान से याद रखिएगा, स्वात नदी। ठीक है ना, स्वात नदी। उसके बाद देखिए, इसमें और कुछ नहीं है अब। हाँ, एक और, इसमें एक और सहायक नदियां हैं, श्योक नदी। कौन सी नदी? सॉरी, श्योक नदी। कौन सी नदी? ये देखिए, यहां से निकलती है एक श्योक नदी। ये श्योक नदी हो गया। कौन सी नदी हो गया? श्योक नदी। श्योक नदी। और श्योक के एक और नदी है, श्योक के एक और नदी सहायक है जिसका नाम है क्या? गलवान। कौन सी नदी? गलवान नदी।
और एक श्योक की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा। क्या नाम है? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी। और एक और नदी है यहाँ पे देखिए, गिलगित नदी। गिलगित, ये क्या है? गिलगित, गिलगित नदी। ये क्या हो गया? गिलगित नदी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।